ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सप्तसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं प्रबुद्ध्या दर्पणयते। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। रत्नकरण सावकाचार्य समदभद्राचार्य देवदास रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आज का महान अवसर शुद्ध पंचमी, याद रहना चाहिए कि जिनवाणी का हमारे पे कितना उपकार है और हम कितना उपकार करते हैं। यदि जिनवाणी का उपकार सही मायने में उपकार करना है तो जिनवाणी की मति के हिसाब से अपनी मति सुधारो, अपनी मति से कुछ मत करो, क्योंकि अपनी मति में बहुत ही राग द्वेष मोह मान क्रोधादि कषाय पड़े हैं। अपनी मति में ये सब पड़े और जिनवाणी की मति में ये सब पाप है, ये सब संसार के कारण है, ये सब संसार में रखड़ाने वाले हैं। तो आचार्य देवों ने बाद में जो श्रुत केवलियों ने, गंधर्व देवों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, सामान्य केवलियों ने जो बात बताई है वो हिसाब से अपने को चलना है। वो हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। और बहुत गड़बड़ बोले तो बस संसार में रखड़ने का और क्या करने का, ऐसा अपना जीवन है। तो ये जीवन से हमें बचने के लिए, ये जीवन से बाहर निकलने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो बहुत। देखो, अपनी बात छठे अधिकार पे चल रही है। समदभद्र आचार्य देवद्वारा रचित छठा अधिकार और उसके ऊपर टीका करने वाले सदाशिवदास जी भावनाओं का वर्णन, यानी कि 16 कारण भावनाओं का वर्णन भी 3 बार कहा, 3 बार किया। तुमकांड में किया, विस्तृत में किया, वापिस तुमकांड में किया। और धर्मों का भी, 10 धर्मों का भी विवेचन तुमकांड में किया, विस्तृत में किया और वापिस तुमकांड में कर रहे हैं। हमें तो एक चीज दोबारा पढ़ना पड़े, या कोई प्रवचन करता एक बात दोबारा कह दे तो श्रोताओं को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अरे तो वही की वही बात कर रहे हैं। आज एक बात करो कि वही का वही चीज दोबारा लिखना पड़ रहा है। वहां पे तुम पहले लिख रहे थे ना, हाथ से लिख रहे थे, आए समझ में? तो कितना श्रम पड़ता होगा। हमें पढ़ने में श्रम पड़ता है। अभी मैंने सोचा, इसके लिए बात मुझे कहने का मन आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम शौच धर्म की बात कल की थी, फिर भी 5वां धर्म शौच धर्म एक बार पढ़ लेते हैं। जगत में जिसका आचरण पवित्र होता है वही पूज्य होता है। आचरण पवित्र,
चरणान योग पवित्र। चरणान योग पवित्र कब होता है? जब उसको द्रव्यान योग का ज्ञान होता है। मैं ये तत्व हूं, मैं ये द्रव्य हूं, वेद ज्ञान के माध्यम से मैं ये हूं। जब तक उसको ये भान नहीं होता तब तक उसका सच्चा चरणान योग प्रकट होता नहीं है। याद रखना ये चीज। अकेले चरणान योग कुछ कार्यकारी नहीं है और अकेला द्रव्यान योग भी कुछ कार्यकारी नहीं है। दोनों साथ में एक सिक्के के दो पैसा है, दो पासे हैं एक सिक्के के। पकड़ना बात को जरा गंभीरता से पकड़ना। चरणान योग तो साथ में होना ही चाहिए। द्रव्यान योग तो मस्ट है। द्रव्यान योग भी बिगड़ तो चरणान योग नकामा है। लेकिन अकेला द्रव्यान योग रहेगा तो भी उसका द्रव्यान योग का फल नहीं मिलेगा। अकेला द्रव्यान योग ग्रहण कैसे सकता है? तुम्हें ये आत्मा मिला तो ये आत्मा को तुम कहां स्थापित करोगे? क्या रात्रि भोजन वालों में स्थापित करोगे? क्या कंदमूल आदि खाने वालों में स्थापित करोगे? क्या अनछना पानी यूज कर रहे हो उनमें स्थापित करोगे? क्या कहां पे स्थापित करोगे अपना आत्मा? विचारो जरा। तो ये भाई दोनों चीज साथ साथ में रहती है। दो पैर पे ही चल सकते हैं ना लोग। देखो थोड़ा लेट हो गया है इसके लिए जरा देखो। जिसकी आहार विहार सहित आहार विहार यदि समस्त प्रवृत्ति हिंसा रहित हो, हिंसा के भय से यत्नाचार सहित हो, अन्य के धन में इच्छा रहित हो, अन्य की स्त्री में वांछा कभी स्वप्न में भी ना हो, वही उज्जवल आचरण का धारक है। उसको ही जगत पूज्य मानता है। निर्लोभी का सभी लोग विश्वास करते हैं। वही लोक में उत्तम है, उज्ज्वल लोक में उत्तम गति का पात्र है। लोभ रहित का बहुत उज्जवल यश प्रकट होता है। ठीक है। लोभी महामलिन सभी दोषों का स्थान है। लोभी को निंद्य कर्मों से प्रीति होती है। लोभी को गाह्य अगाह्य, खाद्य अखाद्य, कृत्य अकृत्य का विचार ही नहीं होता। यहाँ लोक में भी उसकी निंदा, धर्म से मुक्ता निर्दयता प्रकट दिखते ही है। लोभी धर्म अर्थ काम को नष्ट करके, कुमरण करके दूर गति में चला जाता है। लोभी के हृदय में सद्गुणों का कोई स्थान नहीं रहता। लोभी को इस लोक में तथा परलोक में अचिंत्य क्लेश व दुख प्राप्त होता है। अतः शौच धर्म का धारण करना ही श्रेष्ठ है। यहाँ तक अपना शौच धर्म पूरा हुआ था। आगे बढ़ते कल अपना नहीं हो पाया था। कल एक थोड़ा व्यवहारिक काम था, वो जाना पड़ता है कभी कभी। आगे संयम धर्म। संयम ही आत्मा का हित है। इस लोक में संयम का धारक सभी लोगों द्वारा वंदन योग्य है। कभी किसी भी पाप से लिप्त नहीं होता है। इसकी इस लोक में व परलोक में भी अचिंत्य महिमा है। असंयमी प्राणों का घात करके तथा विषयों में अनुराग करके अशुभ कर्मों का बंद करता हुआ दुख भोगता है। अतः संयम धर्म ही जीव का हित है। आगे तप धर्म। कर्मों का संवर तथा निर्जा करने का प्रधान कारण तप है। तप ही आत्मा को कर्म मल रहित करता है। तप के प्रभाव से यहाँ ही अनेक रुद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तप का अचिंत्य प्रभाव है। तप बिना काम को, निंद्रा को कौन मारे? तप बिना इच्छाओं को कौन मारे? इंद्रियों के विषय को मारने में तप ही समर्थ है। आशा रूपी पिशाचिनी तप से ही मारी जाती है। काम पर विजय तप से ही प्राप्त होता है। क्या कहा भाई? तप यानी कि क्या? स्वरूप प्रतपन। अपना स्वरूप, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, वो स्वरूप प्रतपन ही मेन है।
कर्मों का संवर तथा निर्जा करने का कारण, प्रधान कारण तप है। तप ही आत्मा को कर्म मल रहित करता है। तप के प्रभाव से यहाँ ही अनेक रुद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ऐसा तप होता है। इंद्रियों के विषय को मारने में तप समर्थ है। कितने इंद्रियों कितनी है? 5 इंद्रियां हैं और छठा मन। मन भी एक इंद्रिया है, छठी इंद्रिया है। संज्ञी पंचेंद्रिय को एक ज्यादा फैसिलिटी है अपने आत्मा को पकड़ने के लिए। मन से आत्मा पकड़ा नहीं जाता, लेकिन मन में विचार करता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। वो सोचता है, वो उल्टा होता है। तो भाई ये सब जो कार्य होता है वो उसकी योग्यता से, उसके हिसाब से होता है। इसमें तेरा मन भी नहीं काम करता और तेरी 5 इंद्रियां भी काम कर सकती नहीं है। उसकी योग्यता जो है वही काम होएगा। तुम मान लेगा कि मैंने मेरे मन से ऐसे सोच दिया, मैंने ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। आशा रूपी पिशाचिनी तप से ही मारी जाती है। काम पर विजय तप से ही होता है। तप की साधना करने वाला परिचय, उपसर्ग, धर्म, उपसर्ग आदि आने पर रत्नत्रय धर्म से च्युत नहीं होता। उपसर्ग हो गया, परिचय, परिस्थिति आ गई तो भी रत्नत्रय धर्म से च्युत नहीं होता। देख लो उदाहरण अपने पास बड़े बड़े हैं। चक्रवर्ती भी राज्य को छोड़कर तप धारण करके 3 लोक में वंदने योग्य पूज्य हो जाते हैं। जो तप को छोड़कर राज्य ग्रहण करता है वह अति निंद्य, जो तप को छोड़कर राज्य ग्रहण करता है वह अति निंद्य, थू थू कार करने योग्य है। तिनके से भी छोटा हो जाता है। तिनके से भी, तिनका यानी कि तृणकला, यानी कि कहाँ पे चला जाता है, तिर्यंच में चला जाता है, निगोद में चला जाता है। अतः 3 लोक में तप समान महान अन्य कुछ भी नहीं है। भाई तप करना बहुत ही क्या बताए हम, कैसे तप होते हैं, किस तरह के तप होते हैं, बहुत कार्यकारी है। देखो ऐसा नहीं, इस तरह तप की बात हुई। अभी त्याग धर्म पढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे लिखे हैं। परिग्रह समान भार अन्य नहीं है। परिग्रह समान भार है। परिग्रह एक इतना सा चीज पकड़ के रखना बहुत बड़ा भार है। परिग्रह समान भार अन्य नहीं है। जितने भी दुख, दुर्ध्यान, क्लेश, बैर, वियोग, शोक, भय, अपमान है वे सभी परिग्रह के इच्छुक के होते हैं। जैसे जैसे परिग्रह से परिणाम भिन्न होने लगते हैं, परिग्रह में आसक्ति कम होने लगती है, वैसे वैसे ही दुख कम होने लगता है। वैसे जैसे बड़े भार से दुखी पुरुष भार रहित होने पर भी सुखी हो जाता है, उसी प्रकार परिग्रह की वासना मिट जाने से सुखी हो जाता है। समस्त दुख तथा समस्त पापों की उत्पत्ति का स्थान यह परिग्रह है। एक लंगोटी से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। लंगोटी की चाय, एक लंगोटी रख लो ना महाराज जी, पूरे संसार खड़ा हो जाता है। भैया कितनी महानता होगी जैन धर्म में, जैन धर्म के साधुओं में। कुछ भी एक परिग्रह, एक वस्त्र का तांतना भी नहीं रखना चाहते। कितनी ताकत आती होगी। और इतने कुछ भी ना होने के बावजूद भी बादशाह है। 3 लोक के बादशाह, 3 लोक के त्रिलोकपति हो जाएंगे। अभी यहाँ पे दिख रहे हैं और थोड़े समय में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे।
ऐसे होते हैं भैया। जैसे नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता, ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती है, उसी तरह परिग्रह से आशा की प्यास नहीं बुझती। आशा रूपी गड्ढा अगाध गहरा है, जिसका तल स्पर्श नहीं है। ज्यों ज्यों इसमें धन धरो, त्यों त्यों गड्ढा बढ़ता जाता है। जो आशा रूपी गड्ढा निधियों से नहीं भरा जा सकता, वह अन्य संपदा में कैसे भरा जा सकता है। किंतु ज्यों ज्यों परिग्रह की आशा त्याग करो, त्यों त्यों वह भरता चला जाता है। अतः समस्त दुख दूर करने में एक त्याग धर्म ही समर्थ है। त्याग ही से अंतरंग बहिरंग बंधन रहित अनंत सुख के धार बनोगे। परिग्रह के बंधन में बंधे जीव परिग्रह के त्यागने से ही छूटकर मुक्त होते हैं। अतः त्याग धर्म धारण करना ही श्रेष्ठ है। त्याग धर्म हमें धारण करना चाहिए। अभी आगे, हाँ, त्याग धर्म यानी कि मैं किसी का ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी चीज का मैं ग्रहण त्याज्य है। ग्रहण नहीं है तो त्याग काय का। मैं ग्रहण करूं, कर्तव्य का मैं ग्रहण करूं तो उसको त्याग करना है। यहाँ पे तो आगे तो दान के रूप में बात कही थी। 4 दान को भी त्याग में ले लिया है ना। तो 4 दान कौन से आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, ऐसे 4 दान है ना। तो ये 4 दान के वो त्याग रूप में ले लिया, वो तो बात ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है कि मैंने इस चीज का ग्रहण किया हो, ये शर्ट मैंने पहना हो, तो ही मैं उसका त्याग करूं ना। ये तो शरीर ने पहना है, शरीर पहनाएगा, शरीर निकालेगा। बात त्याग की बात है ना भाई। त्याग में एक ही व्यक्ति चाहिए, दान में 2 व्यक्ति, मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए। लेने वाला और देने वाला। लेने वाला नहीं है तो देने वाला क्या करेगा। अरे, और देने वाले से लेने वाला महा उत्तम होता है। लेने वाले आहार लेने वाले कौन है? धन्य मुनिराज है। कितने उत्तम मुनिराज है। और देने वाले श्रावक है। गन्ना बात को मतलब देने वाला महान होता है, याद रखना। मंदिर जी में हम दान देते हैं तो मंदिर जी महान है, हम महान नहीं है। पकड़ना बात को जरा। अंकिंचन्यम, हे आत्मन, इस देह, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, राज्य, ऐश्वर्य आदि में एक परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है। वे सब पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं, जड़ है, विनाशक है, अचेतन है। अपरिग्रह ना, परिग्रह रहित, अपरिग्रही मुनिराज होते हैं। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है। और श्रावक परिग्रह परिमाण व्रत का धारी होता है, अणुव्रत है उसको। और मुनिराज को अपरिग्रही नाम का महाव्रत होता है। इन पर द्रव्यों में अहम ऐसा सविकल्प तीव्र दर्शन मोह कर्म के उदय बिना कौन करा सकता है। इस पर द्रव्य में अहम ऐसी आत्मपनि की मिथ्या मान्यता रूप संकल्प मुझे कभी नहीं हो, मैं तो अकिंचन हूँ। इस प्रकार की अंकिंचन्य भावना के प्रभाव से कर्म के लेप रहित यहाँ ही समस्त बंध रहित हो जाता है। अतः साक्षात निर्वाण का कारण अंकिंचन्य धर्म ही धारण करो। ब्रह्मचर्य धर्म, अंकिंचन्य परिग्रह। परिग्रह क्या करना है? निर्ग्रंथता, निर्ग्रंथता की निर्ग्रंथता मेन है, किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं। वर्धमान मुनिराज को ग्वालिया ने कहा था ना कि भाई ये मेरे गाय भैंस बछड़े हैं, उनको संभालना। अरे भाई, मैं मेरा शरीर को संभाल नहीं सकता हूं। मैं मेरा शरीर को ये देखने, मेरा शरीर ये शरीर को देखने, जो मेरे साथ एक शित्रावगा है उसको नहीं देख सकता हूं, तो मैं तुम्हारे कहाँ देखूंगा। कितने महान होते हैं। कौन से भी परिचय, कौन सा भी उपसर्ग आ जाए, जरा भी अपने
शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा से हटते नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत, बस इतना पढ़ते हैं, फिर आगे का देखेंगे। देखते हैं, कुशील महापाप है, संसार परिभ्रमण का बीज है। ब्रह्मचर्य के पालने वाले से हिंसादि पापों का प्रचार दूर भगाता है। इसमें सभी गुणों की संपदा निवास करती है। इससे जितेंद्रियपना प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य से कुल जाति आदि भूषित होते हैं। परलोक में अनेक रुद्धियों के धारक देव होते हैं। इस तरह ब्रह्मचर्य व्रत इस तरह ब्रह्मचर्य व्रत होता है। धर्म कैसे प्रकट होता है कि भगवान अरिहंत देवाधिदेव के मुखरानविंद से प्रकट हुआ 10 लक्षण धर्म आत्मा का स्वभाव है, पर वस्तु नहीं है। क्रोधादि कर्म जनित उपाधि दूर होने से वह स्वयं आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता है। क्रोध के अभाव से क्षमा गुण प्रकट होता है। मान के अभाव से मार्दव गुण प्रकट होता है। माया के अभाव से आर्जव गुण, और लोभ के अभाव से शौच गुण, असत्य के अभाव से सत्य गुण, कषायों के अभाव से संयम गुण, इच्छा के अभाव से तप गुण, पर के ममता के अभाव से त्याग गुण प्रकट होता है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को अनुभव होना, वो अंकिंचन्य गुण प्रकट होता है। और वेद के अभाव से आत्मा स्वरूप में प्रवृत्ति करने के ब्रह्मचर्य गुण प्रकट होता है। इस तरह 10 धर्म का स्वरूप बताया। आगे की बात कल करेंगे, और भी थोड़ा है, बहुत सारा है, और भी कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है उसके लिए।